दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मोमी सर ने एक बार कहा था कि जैसे जैसे केस एंड की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे भगोड़ी, इसके चाटुकार और इसका भैया नीचता की हद तक गिरेंगे, हद से भी ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। आज हम वही देख रहे हैं। भले ही कुछ लोगों को नहीं लगता हो कि ये इतने स्ट्रांग हैं और केस में कुछ हो नहीं रहा है। मोमी सर का बंद लिफाफा जो था ना, थोड़ा सा ही अभी खुला है और जिस दिन पूरी तरह खुलेगा आप लोग देखिए। अभी जब थोड़ा सा खुला है, थोड़ी सी बातें हमें पता है कि बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं और भगोड़ी जेल जाने की कगार पर खड़ी है, तब इतना हड़कंप मचा है कि क्या ये लोग अगर हम लोगों को पा जाएं, जो महिलाएं गुलाम हैदर के बच्चों के सपोर्ट में खड़ी हैं कि बच्चे पाकिस्तान वापस जाने चाहिए, उन महिलाओं को अगर ये लोग पा जाएं तो उनका धड़ जो है, उनका सिर जो है धड़ से अलग कर दें। इतना कुछ हमें आजकल सुनने को मिल रहा है जगह जगह यूट्यूब पर। जो लोग इसके चहेते हैं, मुंह बंद कराना चाहते हैं उन महिलाओं का, उन हमारी बहनों का खामोश कराना चाहते हैं। ये लगता है कि हे भगवान, या तो ये इतनी गंदी गालियां देंगे। खैर, गालियों के सिवा ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम सब तो चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो, कानूनी कार्रवाई करो, तभी तुम्हारा भेद खुलेगा, तभी तुम्हारा भांडा फूट जाएगा और तुरंत एक्शन होगा। क्यों नहीं करते हो? क्यों धमकी देते हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारी धमकी से कोई डरने वाला है? कोई नहीं डरने वाला है, क्योंकि हम सबका पक्ष मजबूत है। हम सब न गुलाम हैदर के साथ खड़े, न पाकिस्तान का प्रेम हम लोगों की बातों में झलकता है। हम सब देश प्रेमी हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। देश में एक अवैध घुसपैठी महिला हमारे देश में घुसी बैठी है, जो हमारे ही देश का गद्दार परिवार नेत्रपाल और उसका बेटा लप्पू अपने घर में उसको शरण दिया है। इसलिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको भी जल्द से जल्द जेल हो, डिपोर्ट हो। पाकिस्तानी बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, बच्चों को जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब किसी के ऊपर केस लग जाता है तो फिर वहाँ किसी की कुछ नहीं चलती है, कानूनी तरीके से ही वो काम होते हैं। और हमारा जुडिशरी सिस्टम आप सब लोग जानते हैं, लेट लतीफ़ होता है। लेकिन फ़िलहाल बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। झाड़ू लग रही है देश में घुसपैठियों को भगाने के लिए, और मुख्य रूप से यही इनके लोगों का डर का कारण बना हुआ है कि मोदी जी का ऑर्डर आ चुका है कि सभी घुसपैठी भगाए जाए। और फिर भगोड़ी तो दिल्ली के पास बैठी हुई है। दिल्ली में बड़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। जिन लोगों को भरोसा नहीं है कि गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान नहीं जाएंगे, भगोड़ी जेल नहीं जाएगी, तो भाई आप लोग धीरज रखो और अपने कानून पर भरोसा रखो। कल मैंने धमकी सुनी यूट्यूब पर, इतनी तरीके से किसी को बोला जा रहा था कि तुम या तो इन लोगों को चुप कराओ, या फिर अगर नहीं तुम्हारे कहने से चुप होती हैं, हमारे पैनल पर बैठकर तुम इन औरतों को गाली दोगे। ये निठल्ली महिलाएं जो बैठती हैं, सीमा हैदर का विरोध कर रही हैं। हम सीमा हैदर को नहीं भेजेंगे, गुलाम हैदर के बच्चे नहीं भेजेंगे। भाई, भारत का कानून इन निठल्ले मर्दों के हाथ में है, जो औरत खोर हैं और जिनकी लार औरत को देखते ही टपकने लगती है। गुलाम हैदर का जूठा किस तरह इनको पसंद आया है, ये बड़े ही शर्म की बात है। हमारे भारतीय जो भाई हैं, बहुत सारे इस भगोड़ी के विरोध में खड़े हैं, नेत्रपाल के परिवार के विरोध में खड़े हैं कि नेत्रपाल के परिवार ने आखिर इसको क्यों रखा। जब नेत्रपाल ने कहा था कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ भगोड़ी की, तो फिर ऐसा बाद में क्या हुआ, यही तो हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं उन 50-55 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो तुम लोगों को अपनी बात से पलटना पड़ा। भगोड़ी के बारे में ऐसा तुम लोगों को क्या पता चला जो तुम लोगों ने उसको ज़बरदस्ती यहाँ रोक लिया। और रोक लिया तो चलो अच्छा,
लेकिन वो चीज़ उल्टा तुम्हारे गले में फांसी का फंदा बन गया। ऐसा क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं। कहाँ गया वो वकील जिसने भगोड़ी की FIR की थी कि एक पाकिस्तानी महिला शादी रजिस्टर्ड करवाने आई है, क्यों नहीं नाम आया उसका। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, सीमा हैदर केस में जितने भी मुखौटे थे सब सामने हैं, चाहे वो AP सिंह हो, चाहे इसकी तरफ से आवाज़ उठाने वाले पुरुष हों, महिलाएं हों, सभी हमारे सामने है। लेकिन ये सब अपना मुंह इस तरह काला करके बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। कभी चेहरा दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई कि सामने से आकर बात करें। इतने ही दमदार हो, इतने ही सच्चे हो, अच्छे हो, देश प्रेमी हो, क्यों नहीं सामने चेहरा लेकर आते हो। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या डर है कि मुंह छुपाकर गाली देते हो। गालियों के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भगोड़ी के पास, AP सिंह जी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये मोमिन सर का सामना कर सके। मोमिन सर हर वो लीगल स्टेप उठाते हुए चल रहे हैं, हर वो कानूनी कार्रवाई इन्होंने की है कि भगोड़ी पूरी तरह से, नेत्रपाल का परिवार पूरी तरह से कानून के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। बस देरी है कानून को अपनी नज़र घुमाने की। आप लोग जानते हैं जब तक केस स्टार्ट नहीं होता है, और ये भगोड़ी भारत की दया पर है, यहाँ पर जितने दिन इसके केस चलेंगे ये दया पर है। और जिस दिन ऑर्डर आ गया इसका जेल जाने का, आप लोग देखिए पूरी की पूरी बस भर के जाएगी दोस्तों, पूरी की पूरी बस भर के जाएगी। इसलिए उन बहनों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लिमिट में रहकर, अपनी शालीनता और मर्यादा में रहकर लगातार इसका विरोध करते रहें। हमारी सरकार इसको कभी यहाँ नहीं रखेगी। मान लीजिए इसको रख भी लिया, किसी तरह का ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अगर इसको रखा भी गया कि चलो महिला है, मानती हूँ, वैसे तो रखा नहीं जाएगा जो हमारा कानून कहता। अगर मानवीय आधार पर इसको रख लिया गया, बच्चे इसके पास बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा मोमिन सर ने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा कि ये इतनी नीचे गिर जाएगी, इतनी नीचे गिर जाएगी। और आप लोगों ने इसकी नीचता का ड्रामा देखा ही है, झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि इसके पेट में बच्चा कभी बाईं साइड ये खिसकाती थी, कभी दाहिनी साइड खिसकाती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, सब कुछ हम लोगों ने देखा। और एक अब ये जो बच्ची अडॉप्ट की गई है, लप्पू कैसे कहता है, क्या तूने कभी सोचा था कि तेरे बच्ची होगी? क्यों? आखिर कौन पति, अगर वो पति है, अपनी पत्नी से ये सवाल करता है कि क्या तूने कभी सोचा था तेरे बच्चा होगा? क्यों? क्या तुझे मालूम था भगोड़ी की कभी बच्चा नहीं हो सकता है? खुद अपनी बातों में ये सब फंसते चले जाते हैं दोस्तों। इसलिए ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है हमारे देश की कि अवैध घुसपैठियों को जिस तरह निकाला जा रहा है। 15-16 लाख अवैध घुसपैठी बैठे हैं और ये भगोड़ी डिज़र्व ही नहीं करती हमारे देश में। जो हिंदू आए हैं हमारे देश में, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको अभी तक कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल सकी, ना उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना उनको कोई जॉब मिल रही है। सबका हिसाब होगा, बस धीरज रखिए। हम बिल्कुल भी भगोड़ी के केस में परेशान नहीं है। हाँ, ये है हम अपना टाइम दे रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहा है, लोग इस केस से पीछे हट गए हैं, तो मैं कहती हूँ जिसको हटना है वो हट जाए। लेकिन हम लगातार भगोड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक जब तक इसका कोई सरकार की तरफ से फैसला नहीं आता है, जब तक गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल नहीं जाते हैं। कोई कितनी भी गाली दे, हमारे चिपक थोड़ी रही हैं। गाली देने वाला अपना मुंह काला करे। ये वैसे वही लोग हैं जो लोग अपने घरों में अपनी अपनी पत्नियों को पैर की जूती बना कर रखते हैं। इन लोगों के घर में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं। अगर ये अपने घर की महिलाओं की इज्जत करते होते तो सीमा हैदर को यहाँ कभी सपोर्ट ना करते, क्योंकि
एक ह्यूमन नेचर होता है कि वो जिस माहौल में पला बढ़ा होता है उसी आधार पर उसकी जीवन शैली, वही क्रियाकलाप, वही उसकी सोच, वही उसका आचार विचार, सब कुछ वो चीज़ें सामने आती हैं, हमें दिखती हैं, उसके मुंह से वैसे ही बोली भाषा निकलती है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, जिस तरह कल कहा जा रहा था कि इनको समझाओ, मुंह बंद रखें, गाली ना, आवाज़ उठाना बंद करें सीमा हैदर के खिलाफ, नहीं तो दुगने जोश के साथ गालियां देंगे। गालियां दो, क्योंकि गाली के सिवा तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, ना इंसानियत, ना कानून का खौफ, कुछ है ही नहीं। तो हम इसके आगे क्या कहें, क्योंकि हम गलत जवानी नहीं करते हैं, हम सच और हक के साथ खड़े हैं, मोमी सर के सपोर्ट में, उन 4 मासूम बच्चों के सपोर्ट में और भगोड़ी के खिलाफ, क्योंकि भगोड़ी हमारे भारत में रहना डिज़र्व नहीं करती, ये डिज़र्व करती है जेल जाना और डिपोर्ट पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।